हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाइट पार्ट 3 करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th का। और पार्ट 2 में मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था, प्लेन मिरर के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि कैसे इमेजेस फॉर्म करता है प्लेन मिरर, वर्चुअल करता है कि रियल करता है। बाकायदा हर एक का डेफिनेशन हम लोगों ने जाना था, है ना। और हम लोगों ने वहाँ पे उसका यूजेस वगैरह जाना था कि जो इमेज फॉर्म होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ जो है जानी थी। आज देखिए प्लेन मिरर का एक टॉपिक आप लोगों का बच गया था, जो कि मैं आज बता दे रहा हूँ। वैसे आज तो हम लोग स्फेरिकल मिरर से शुरू करेंगे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस के बारे में टोटल बातें होंगी, है ना। लेकिन लेटरल इन्वर्जन एक टॉपिक बच गया था जो मैं बता नहीं पाया था, ठीक है। तो मैं अभी बता दे रहा हूँ कि देखिए लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। लेटरल इन्वर्जन प्लेन मिरर का ही एक फेनोमेना है। अगर आप अपने प्लेन मिरर के सामने जाके खड़ा होंगे और राइट साइड का हैंड जो है, राइट हैंड अगर ऊपर उठाते हैं तो मिरर आपके तरफ जो है, जैसे मिरर का इमेज आपके तरफ कुछ इस तरह होगा, तो वो क्या करेगा, वो अपना लेफ्ट हैंड उठाएगा। तो ये एक फेनोमेना होता है, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा तो आपको ये बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तो मैं बता दूं कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, एक बार लिख के बता देता हूं ताकि आपके नोट्स में भी ये आ जाए। देखिए लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। दिस इज द फेनोमेना ड्यू टू विच the right side of the object appears as left. The right side of the object appears as left side and the left side of the object appears as right side। ये फेनोमेना आपको देखने को मिलता है प्लेन मिरर में। अब देखिए यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि डेली लाइफ में अगर कहीं एग्जाम्पल देखना हो इसका, तो प्लेन मिरर तो है ही। आप लोगों ने एम्बुलेंस देखा होगा, देखिए वहाँ पे एम्बुलेंस जो है उल्टा लिखा होता है ताकि सामने जो मिरर है वहाँ पे वो क्या दिखे, सीधा दिखे, है ना। क्योंकि क्या होता है प्लेन मिरर में सीधा चीज़ें उल्टा दिखती है ना। मतलब इस केस में लेटरल इन्वर्जन के केस में लेटरली इन्वर्टेड दिखता है, रिवर्स दिखता है ना। तो इसीलिए एम्बुलेंस में देखिए किस तरह लिखा होता है, इस साइड से लिखा होता है ताकि हमें जो सामने मिरर में दिखता है वो एम्बुलेंस सीधा दिखता है। अगर एक एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे लेटर्स भी आप लेके जो है प्लेन मिरर के सामने ट्राई कर सकते हैं, उल्टा ही दिखता है। जैसे अगर आपको ए लिखना होगा, ऐसे ए होगा तो आपको कुछ इस तरह ए दिखेगा, है ना। अगर इस तरह से अगर आप बी लिखते हैं तो आपको जो मिरर में है वो बी इस तरह से दिखेगा। तो ये लेटरल इन्वर्जन है। मैं एक वर्ड लिख के बता दे रहा हूँ। जैसे रेड, हमने रेड लिखा कार्डबोर्ड पे और क्या किया कि प्लेन मिरर के सामने उसको लेके गए तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए लेटरली इन्वर्ट होकर कैसे दिखेगा, इस तरह से कुछ दिखेगा। ये रेड जो है कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये लेटरल इन्वर्जन का जो है एग्जाम्पल है। क्लास 12 में हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा बहुत थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ते हैं। मतलब हर एक अल्फ़ाबेट के बारे में जानते हैं कि मतलब वहाँ पे तो बाकायदा ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा ऐसा अल्फ़ाबेट है जो कि लेटरल इन्वर्ट नहीं होता। तो मुझे जहाँ तक अभी तक पता है तो टी है, आप लोग भी एक बार देख लेना, ठीक है। लेटरली इन्वर्ट नहीं होता, जिस तरह होता है वैसे ही होता है, क्योंकि उल्टा बनाओ सीधा बनाओ वैसे ही होगा ये, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले स्फेरिकल मिरर की। मैंने लेटरल इन्वर्जन बता दिया कि क्या होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में अभी तो नहीं जानना है हम लोगों को। लेट्स मूव टू द स्फेरिकल मिरर की व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। इफ़ आई से कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है तो मैं यही कहूँगा कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और ये एक होलो स्फीयर ग्लास का पार्ट होता है। क्या होता है, पार्ट होता है। बहुत से टीचर बहुत ज़्यादा डेफिनेशन देंगे, जैसे कि इनवर्ट होता है, कर्व्ड होता है, इनवर्ट होता है, आउटवर्ड, वो भी डेफिनेशंस बहुत सही हैं। लेकिन जो डेफिनेशन हम लोग बात कर रहे हैं वो भी बहुत सही है कि इट इज़ मतलब कह सकते हो द स्फेरिकल मिरर आर दोज मिरर वॉज रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर, है ना, इज अ पार्ट ऑफ द होलो स्फीयर। ये डेफिनेशन भी बेस्ट है। या इसको इस तरह भी बताया जा सकता है कि द स्फेरिकल मिरर आर दोज मिरर वोज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड, है ना।
तो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो, आई मीन दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो क्वाइट बेटर। दोनों ही सही है, जो आपको अच्छा लगे तो लिख सकते हैं। मैं तो एक्चुअली पहले वाला ही लिख के बता रहा हूँ कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है ना। लेट्स टॉक अबाउट इट। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है, दीज आर दोज मिरर्स whose reflecting surfaces are part of a hollow sphere of glass. देख, these are those mirror whose reflecting surface are part of होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। ठीक है, मैं बता दूं कैसे। देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है, अगर मैं कहूं ये स्फेरिकल मिरर है ना, ये कनकेव है, और सॉरी हाँ ये कन्वेक्स है, और मैं कहूं तो ये क्या है, ये कनकेव है। तो ये जो स्फेरिकल मिरर मैं कह रहा हूं ये एक्चुअली स्फेरिकल मिरर ही तो है। तो मैं अगर कहूं तो ये एक्चुअली में इसका जो ओरिजिनल शेप होता है वो इस तरह होलो स्फीयर होता है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि अगर मैं इसको बढ़ाऊं आगे तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। हम लोग क्या करते हैं कि जो भी पार्ट तुम लोग यहाँ से कट, कहीं से भी तुम लोग कट कर लो, है ना, होलो स्फीयर ग्लास का, जैसे होलो मतलब खाली खाली, लेकिन साइड में क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। होलो स्फीयर ग्लास का तुम कहीं का भी पार्ट कट कर लो, यहाँ कट कर लो, ये पार्ट कट कर लो, ये पार्ट कट कर लो, या तुम लोग अगर इस तरह से कट करना चाहते हो, है ना, बाकायदा हॉरिजेंटली कट करना चाहते हो तो इस तरह से भी कट करोगे। तो ये जो पार्ट मिला है, सपोज ये जो पार्ट मिला है, ये एक स्फेरिकल मिरर की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, है ना। और अब वो हम लोग देखेंगे कि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का इनवर्ड है कि आउटवर्ड है ना, मतलब कर्व्ड इनवर्ड है कि कर्व्ड आउटवर्ड है, बल्ज आउट है, तो उसके बेसिस पर हम लोग डिफाइन करेंगे कनकेव है कि कन्वेक्स है। बट अभी तक ये क्या है, अगर कोई भी मिरर होलो स्फीयर ग्लास का कोई भी पार्ट अगर तुम कट कर लेते हो तो वो एज ए स्फेरिकल मिरर जो है हम लोग को जाना जाएगा। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर में मैंने आपको समझा दिया। अगर बात करें हम लोग तो ये स्फेरिकल मिरर हो गया। ठीक है, एक दूसरा डेफिनेशन भी तुम लोग लिख सकते हो, मैं बता देता हूँ। ठीक है, और करके लिख लो, चलो, वरना तुम नाराज हो जाओगे, अच्छी बात नहीं है। सो लिख सकते हो स्फेरिकल मिरर आर दोज मिरर whose reflecting surfaces are कर्व्ड इनवर्ड, या रीसेट इनवर्ड भी लिख सकते हो, कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड मतलब बल्ज्ड आउट और आउटवर्ड, कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। तो ये क्या होता है, ये भी एक स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन है। अगर देखिए अब स्फेरिकल मिरर की बात करिए तो इसमें दो मिरर हमें मिलता है ना, एक तो हो जाता है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। हम दोनों की बात कर लेते हैं। देखिए कनकेव मिरर क्या होता है, इफ आई टॉक अबाउट द कनकेव मिरर क्या होता है, तो देखिए कनकेव मिरर, दीज आर दोज मिरर whose reflecting surfaces are curved inward and the focus is in front of the mirror, कहने का मतलब ये है कि कनकेव मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर वो चीज़ होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो ना वो इनवर्ड कर्व्ड हो, है ना, मतलब उसका पॉलिश सरफेस क्या होगा, बाहर से होगा। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो ये हमारे पास क्या है, ये कनकेव मिरर है। ठीक है, ये कनकेव मिरर, ये एक होलो स्फीयर का पार्ट ही तो है। देखिए अगर इसको मैं ऐसे बढ़ाऊंगा ना आगे तो ये कुछ इस तरह से होलो स्फीयर का पार्ट ही तो दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये फिलहाल मैं इसको मिटा, आप लोगों को पता है मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, तो फॉर दैट पर्पज आई एम वेरी सॉरी। लेकिन ये क्या है, ये एक स्फेरिकल मिरर है। तो ये जो है ना कनकेव मिरर है, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी ना ये अंदर वाला होगा, तो बाहर से ये क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। बाहर से क्या होता है, सरफेस्ड होता है। ओके, और एक मिनट, तो मैं क्या बता रहा था कि
कनकेव मिरर क्या होता है, दीज आर दोज मिरर वोज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस और कर्व्ड इनवर्ड एंड द फोकस इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, फोकस इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए, एक मिनट मैं कनकेव कन्वेक्स मिरर का भी डेफिनेशन बता देता हूँ कि कन्वेक्स मिरर कैसे होगा, क्या डेफिनेशन होगा। तो जस्ट कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आउटवर्ड लिख देंगे। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ, these are those mirror was reflecting surfaces are, एक मिनट मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, मैं अलग अलग बता दूंगा, डोंट वरी। was reflecting surfaces are curved outward। ठीक है, was reflecting surfaces are curved outward। तो ये क्या होता है, दिस नोन एज कन्वेक्स मिरर। आपने स्पून देखा है, स्पून मैं बना के बताता हूँ। देखिए जैसे ये स्पून हो गया ना, स्पून जैसे अगर ये चम्मच है हमारे पास, तो चम्मच कैसा रहता है, ऐसा होता है। देखिए ऐसे होता है ना, थोड़ा सा मैं बार बार कहता हूँ ड्राइंग ख़राब है तो जस्ट एडजस्ट। ठीक है, तो स्पून का जो आगे वाला पार्ट होता है ना, आगे वाला देखो, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, ये कनकेव मिरर की तरह होता है। ये कनकेव मिरर, इसको एज ए कनकेव मिरर ट्रीट करते हैं। ये जो पीछे वाला पार्ट होता है, इसको एज ए कन्वेक्स मिरर ट्रीट करते हैं। ठीक है, कन्वेक्स मिरर। और एक और बात, जो कनकेव मिरर होता है वो हमेशा ही रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ, रुकिए यहाँ पे बनाओ, जगह तो वैसे नहीं है। देखिए ये कनकेव मिरर होता है, ये कनकेव मिरर हो गया। ठीक है, ये बाहर से पॉलिश्ड होगा, है ना। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, कोई भी रेज आएगी यहाँ टकराएगी और क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। कनकेव मिरर क्या करती है, कन्वर्ज करती है, ये हमेशा याद रखना। तो ये जो हमारे पास है ना, ये कनकेव मिरर हो गया, कनकेव मिरर। और जो इस तरह से होगा, इस तरह से देखिए, इसका होलोस्फीयर अगर बनाते तो हम लोग कुछ इस तरह आता, है ना, इस तरह से आता। अगर ये क्या होता है, ये अंदर से पॉलिश्ड होता है और इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ना। ये वाला क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, याद रखना। और ये क्या है, ये कन्वेक्स मिरर है। क्या है, कन्वेक्स मिरर है। अगर बात किया जाए कि ये कनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है, इसकी जैसे मैंने बोला, इसका फोकस क्या है कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसका फोकस क्या होता है, बिहाइंड द मिरर होता है, और इसका फोकस वर्चुअल होता है। मैं सब कुछ लिख के बता दूंगा, आप लोगों को टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और ये हमेशा कैसा इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। तो इतना सारा हमने लिख दिया है, बोर्ड भर के। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, या इसको थोड़ा सा मैं रुक जाता हूँ, आप मुझे पता है नोट्स बना रहे हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और आगे हम लोग इसके 2-4 टर्म्स होते हैं ना, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, उस पर डिस्कशन करेंगे कि ये सारे टर्म्स क्या होते हैं। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं टर्म्स के बारे में, है ना, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह क्या होता है। तो मैं पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग पहले कनकेव, देखिए कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का थोड़ा सा अलग अलग होता है। बाकी चीज़ सेम होगी, लेकिन जो हमारे पास प्रिंसिपल फोकस होगा वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। मैं बताऊँगा कैसे। अगर पहला डेफिनेशन की बात करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ये टी है। तो the center of curvature of a spherical mirror, the center of curvature of a spherical mirror
of spherical mirror, the center of curvature of spherical mirror, सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है ना, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द पॉइंट ऑन द होलोस्फीयर, इज द पॉइंट on the center of the is the point on the center of the holosphere of glass, is the point on the center of the holosphere of glass, of which mirror of, ठीक है, इतना भी लिखो तो चल जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखिए, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द पॉइंट ऑन द सेंटर ऑफ होलोस्फीयर ऑफ द ग्लास, है ना, उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। मैं बना के दिखाता हूँ, देखिए, अगर मैं कह दूं कि ये कनकेव मिरर है ना, कनकेव मिरर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि ये हमारे पास क्या है, साइड में बना देता हूँ, यहाँ डेफिनेशन वगैरह भी लिखने के काम में आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कनकेव मिरर है, तो ये आप लोग को पता है कि बाहर से क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। और इस होलोस्फीयर को मैं अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ तो ये कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा ना, इसी होलोस्फीयर का तो ये पार्ट है ना, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा दिख रहा है, आप लोग एडजस्ट कर लेना, ऐसे नहीं होता है, थोड़ा बहुत अच्छा होता है ये, है ना। तो इस तरीके से अगर मैं कहूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो इस होलोस्फीयर का जो सेंटर होगा ना, मैं कह दूं कि ये सेंटर, तो ये क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेकेंड डेफिनेशन की अगर बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ spherical mirror is the radius of a holosphere, is the radius of a holosphere of glass। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ होलोस्फीयर ऑफ ग्लास। मतलब इस होलोस्फीयर का जो रेडियस होता है ना, ये जो रेडियस है वही क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जिसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं बताता हूँ, अभी लिख के बताऊँगा बाकायदा हर एक चीज़। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर हम लोग बात करें प्रिंसिपल एक्सिस, थर्ड डेफिनेशन कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो मैं कहूँगा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस आर, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, क्या है ये, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पासिंग थ्रू द center of curvature and pole of the spherical mirror, passing through the center and pole of the spherical mirror, कहने का मतलब देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। कहने का मतलब है जो ये स्ट्रेट लाइन होता है ना, ये क्या है हमारे पास, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, और कहीं यहाँ पोल होता है, मैं बता देता हूँ पोल भी क्या होता है, वहाँ से पास करता है, ठीक है। तो ये एक्स वाई, मैं बता दूँ कि एक्स वाई क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, हमें नाम दे दिया मैंने उसको। अगर मैं बात करूँ पोल की, तो पोल की अगर बात किया जाए तो इट इज द मिडल पार्ट, इट इज ए पॉइंट on the middle part, on the mid of the spherical mirror, या middle part of the spherical mirror, middle part of the spherical
mirror, middle part of the spherical mirror is known as what? Pole, या it is called pole. It is a part on the, it is a point, ये एक point होता है ना. It is a point on the middle part of the spherical mirror, ये spherical mirror के middle part पे है ना. तो पोल का भी डेफिनेशन हमने लिख दिया बाकायदा. और क्या बच रहा है हमारे पास? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये जो है ना हमारे पास, ये जो लेंथ है हमारे पास, ये जो लेंथ है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर रहता है सेंटर और पी के बीच में, है ना. तो सी पी इज इक्वल टू आर लिख सकते हो. ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. और हमारे पास है अब क्या है? प्रिंसिपल फोकस एक चीज़ होती है, वो मैं बता देता हूँ कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है. बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये प्रिंसिपल फोकस क्या होता है. देखिए, ये प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? जो भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो कन्वर्ज होकर एक पॉइंट में मिलती हैं, और वही पॉइंट क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है. क्या कहलाता है? सॉरी, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है. अगर बात की जाए कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो मैं कहूँ प्रिंसिपल फोकस, हाँ, तो मैं कह रहा था प्रिंसिपल फोकस क्या आता है? प्रिंसिपल फोकस. अब देखिए, प्रिंसिपल फोकस हम कनकेव और कन्वेक्स मिरर के लिए अलग अलग बताते हैं. देखिए क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर is a point on its principal axis, where the line which are parallel, and close to axis, which are parallel and close to axis. देखिए, principal focus of a concave mirror is a point on its principal axis where the line which are parallel and close to the axis gets converge after reflection, from the spherical mirror. कहने का मतलब यह है कि देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होता है कि जो भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं और स्फेरिकल मिरर से टकराती हैं, तो ये सारी एक जगह पे कन्वर्ज होती हैं, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है उसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है. देखिए कैसे, अगर मैं कह दूं कि एक लाइन पैरेलल आ रही है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. कह दूं कि ये भी एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो मैं कहूं कि ये लाइन यहाँ आएगी, टकराएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो रिफ्लेक्ट होकर कहीं ना कहीं यहाँ से ऐसे एंगल से आएगी, फिर ये इस तरह से जाएगी. तो देखिए, दोनों मिल के कहाँ एक जगह पे जो है कन्वर्ज हुआ है, और इसी को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, जिसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है ना. तो ये प्रिंसिपल फोकस हो गया. ठीक है, हमें हमेशा याद रखना है. और कन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल फोकस पीछे होता है, बाकी कुछ नहीं होता. देखिए, कन्वेक्स मिरर का भी हम लोग हर एक चीज़ देखें, मतलब हर एक चीज़ तो नहीं देखेंगे, बस मैं ऐसे ओरली बता दे रहा हूँ क्योंकि बाकी चीज़ें समान हैं. और प्रिंसिपल फोकस बस यहाँ होता है, मैं बाकायदा बना के दिखा दूंगा. ठीक है, तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा. अब प्रिंसिपल फोकस हो गया. एक लास्ट डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो बच जाता है कि जो हमारे पास फोकल लेंथ क्या होता है. ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है? अगर बात किया जाए फोकल लेंथ क्या होता है, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है. फोकल लेंथ क्या होता है? तो देखिए, फोकल लेंथ की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ जो हमारे पास पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है ना, वही क्या होता है? फोकल लेंथ होता है. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल and principal. It is the distance between the pole and principal focus. It is the distance between the pole and, मतलब ये P, ये जो हमारा पोल है, पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, और इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल एफ से. ये हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ होता है. तो ये कनकेव मिरर के बारे में मैंने हर एक चीज़ बता दिया जो डेफिनेशन आपके काम की है.
बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें रे डायग्राम वगैरह या इमेज फॉर्मेशन कराने के लिए, है ना, कि हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो इमेज वहाँ फॉर्म होगा, तो फॉर दैट पर्पज वी नीड टू नो दिस टर्म्स, है ना, एंड वी शुड ऑल्सो हैव सम आइडिया कि ये जो है हमारे पास, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ है, बियॉन्ड द फोकस, ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो है ये कनकेव मिरर था। जैसे कि ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये कनकेव मिरर है। क्या है? कनकेव मिरर है। मैंने बताया था चम्मच का आगे वाला हिस्सा कनकेव मिरर है। मैं एक और बात कनकेव मिरर के बारे में अगर बताऊं तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और वो बात क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस। कनकेव मिरर क्या करता है, ऑलवेज कह लो या जनरली या मोस्टली कह लो, डजेंट मैटर। कनकेव मिरर ऑलवेज नहीं कहेंगे, मोस्टली, क्योंकि एक ऐसा केस आ जाता है जहाँ पे वो क्या बना लेता है, वर्चुअल बना लेता है। जब हम लोग इमेज कहाँ रखते हैं, पोल और फोकस के बीच में जब इमेज रखते हैं तो क्या बनाता है वो, वर्चुअल बना लेता है। वो चीज़ हम लोग देखेंगे। कनकेव मिरर मोस्टली फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस। ये बात हमें हमेशा क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग कन्वेक्स मिरर का, मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, एक बार मैं यहीं पे थोड़ा सा रफ करके कन्वेक्स मिरर का डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ, आइडिया आपको लग जाएगा कैसे होगा, ठीक है। ये रफ कर दे रहा हूँ। देखिए, एक मिनट, इतने में हो जाएगा हम लोग का काम। मैं कहूँ कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। ये मेरे पास क्या है, कन्वेक्स मिरर है। हाँ, ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है। इसको देखिए, अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो ये एक होलो स्फीयर का पार्ट ही है। ये आप लोगों को टेंशन लेने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं कहूँ कि ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो हमारे पास है वो पोल है। और मैंने कहा था कि बाहर से सरफेस होता है, अंदर से पॉलिश्ड होता है, और ये बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है। और ये पोल हो गया। इसका फोकस क्या होता है, ये फोकस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की इसकी बात किया जाए तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो जाएगा फोकस, है ना। ये हो जाएगा इसका आर, और ये हो जाएगा इनका एफ, फोकल लेंथ का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमें ऐसे करना होता है। ये हमारे पास हो गया क्या, कन्वेक्स मिरर है। ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है। ये एक स्फेरिकल ग्लास है, होलो स्फीयर ग्लास है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ रखते हैं तो इमेज जो है हमारे पास फॉर्म होके आता है, और वो मतलब यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होता है वो हमेशा वर्चुअल फॉर्म होता है। मैं ये स्टेटमेंट भी लिख दे रहा हूँ, कन्वेक्स मिरर मोस्टली फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस। कैसा बनाता है, वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है। साइज में डिफर कर जाएगा, उसमें टेंशन लेने वाली तो कोई बात है नहीं, ठीक है। तो इस तरह बनाता है, और बिहाइंड द मिरर बनाता है। यहाँ पे जो देखिए हमारे पास जो फोकस होता है ना, यहाँ पे फोकस जो है रियल नहीं होता। रियल इन द सेंस कि यहाँ पे रियल में कोई फोकस नहीं होता है, हम लोग बस बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हियर द फोकस इज वर्चुअल and lies behind the mirror। मैं कहूँ कि यहाँ पे जो फोकस होता है वर्चुअल होता है, और बिहाइंड द मिरर क्या करता है, लाई करता है। अब यहाँ से देखिए, कनकेव मिरर में क्या होता है, जो भी रेज आती है ना वो कन्वर्ज कर जाती है, लेकिन यहाँ पे जो भी रेज आएंगी, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल आई। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आई, और ये भी रेज आई, ये भी रेज आई। क्या करता है कि ये मतलब डाइवर्ज कर जाता है। देखिए ये इस तरह डाइवर्ज कर जाएगा, ये इस तरह, ये इस तरह। लेकिन इमेज का फॉर्मेशन तो कराना ही है, तो फोकस पे इसको खींचना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एपियर टू मीट करा देते हैं। हमेशा याद रखिएगा, एपियर टू मीट कराते हैं। और जहाँ पे भी हम लोग
इमेजेस को पीछे खींचते हैं, मतलब रे को पीछे खींचते हैं और अपीयर टू मीट कराते हैं, मतलब कट नहीं करता, हम कट कराने की कोशिश करवाते हैं। वहाँ पे इमेजेस कैसे बनते हैं, वर्चुअल बनता है। मैंने कितनी बार बता रखा है, और यही ट्रिक हमारा 12th भी पार करेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, अब देखिए यहाँ जो प्रिंसिपल फोकस ऐसा लग रहा है ना कि लाइट रेज यहाँ से आ रही है और यहाँ से डाइवर्ज कर जा रही है। एक्चुअली में लग रहा है ना कि लाइट रेज कौन दे रहा है, फोकस दे रहा है, और क्या कर जा रही है, वहाँ जाके डाइवर्ज कर जा रही है। तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है कन्वेक्स मिरर का। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, लेकिन हम लोग को ऐसे बना लेना है, ठीक है, ध्यान रखना है, ऐसे बनाना है हम लोग को, ठीक है। मैंने ये फोकस वगैरह लिख दिया है तो थोड़ा सा बढ़िया नहीं दिख रहा है, आप लोग बढ़िया तरीके से बनाइएगा, वैसे मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है। अब ये टर्म्स के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ थोड़ा सा रफ करके, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब रिलेशनशिप बता देता हूँ, है ना, कि इनके बीच का क्या रिलेशन होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, वी हैव टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेट्स सी, देखिए क्या होता है, जो हमारे पास मैं कहूँ द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ये एक स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, the focal length of a spherical mirror of concave and convex mirror is equal to half of its radius of कर्वेचर। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए कैसे, मतलब जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ यहाँ पे है। मतलब अगर ये स्टेटमेंट मैंने दिया है तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ r/2, फोकल लेंथ को f नहीं, f इज इक्वल टू r/2, मतलब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 2f इज इक्वल टू r, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ फोकल लेंथ, ये भी लिख सकता हूँ। तो ये दो स्टेटमेंट, ये दो फार्मूला है जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बड़े काम आते हैं, हमेशा याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, है ना। अब मैंने कहा कि फोकल लेंथ जो होता है इट इज़ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आई मे बी वेरी श्योर कि जो हमारा फोकल लेंथ है, जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है, इट विल ऑलवेज बी फॉर्म्ड इन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मैं कह रहा हूं कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि प्रिंसिपल फोकस जो है हमेशा कहां होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड में होगा। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? तो इस चीज से पॉइंट क्लियर हो गया कि प्रिंसिपल फोकस क्या है, मिड में होगा, किसके, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के। ये भी डेफिनेशन लिखोगे तो टू सम एक्सटेंट वर्क कर जाता है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। तो ये डेफिनेशंस वगैरह हो गई हमारे पास। ये कनकेव मिरर का हमारे पास इमेज बनाया है मैंने, और ये कन्वेक्स मिरर का आप लोगों को पता है, ठीक है, बढ़िया से इसका नामकरण दे देना है। तो ये हमारे पास खत्म हो गया। अब हम आएंगे कि रे डायग्राम्स को बनाने के क्या रूल होते हैं। देखिए इमेज फॉर्मेशन कराना है ना, तो उसके पहले हमारे पास कुछ रूल्स हैं कि जो रे है अगर वो जैसे मैंने बताया कनकेव मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो है कन्वर्ट्स कर जाएगा प्रिंसिपल फोकस पे। अगर पोल पे आएगा तो जितने एंगल से पोल को कट कर रहा है, मतलब पोल पे वो फॉल हो रहा है, उतने एंगल से क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये रूल हमें पता होना चाहिए, तभी इमेज हम लोग इमेज जो है बना पाएंगे, और मतलब बना पाएंगे अल्टीमेटली तो हमें याद ही करना होता है, बट एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ रेज इधर आया तो उधर जाएगा और इधर ही जाएगा, मतलब रे इधर से आ रहा है तो ऐसे कट करेगा, बाकी किसी तरह से कट नहीं करेगा, ऐसा आइडिया लग जाता है। तो एग्जाम में जब हमें मतलब स्टेटमेंट दे देता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो बताओ इमेज कहाँ फॉर्म होगा, तो रे डायग्राम बना के रे डायग्राम के रूल से हम लोग पता कर लेते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा। और मैंने तो एक ट्रिक बता ही दिया है कि कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म, सॉरी दिस इज नॉट कनकेव, दिस इज कनकेव, दिस इज नॉट कन्वेक्स। तो कनकेव मिरर ऑलवेज मोस्टली फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड, एंड कन्वेक्स मिरर मोस्टली फॉर्म्स वर्चुअल इमेजेस, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस। ये जब एक्चुअली 6 केस होता है, 6 जगह ऑब्जेक्ट रखते हैं और 6 इमेजेस हमें अलग अलग जगह पे मिलता है कनकेव मिरर में। तो इसका मेरे पास एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है जिसको मतलब एक बार से हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा
कि जो ऑब्जेक्ट रखेंगे यहाँ मिलेगा, ऐसे मिलेगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो उसका हमें पास बहुत अच्छा ट्रिक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर तक, शायद वो हमारे पास आ जाए। और कन्वेक्स मिरर में क्या करना है, कन्वेक्स मिरर में ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं, दो ही केस होता है इमेज फॉर्म होने का। एक तो क्या करते हैं, इमेज फॉर्म होने का दो केस होता है, एक तो पोल और फोकस के बीच, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दे, एक पोल और फोकस के बीच में शायद रख के देखता है, हम लोग देख लेंगे। और इस तरह से है, यहाँ पे मतलब दो केस में इमेज फॉर्म होता है, यहाँ पे 6 केसेस हमें जानने होते हैं कि 6 अलग अलग जगह पे वो ऑब्जेक्ट रखता है और इमेज का फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आज का क्लास यही रखते हैं और अगली क्लास में रे डायग्राम बनाना सीखेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा रखते हैं क्योंकि एक्चुअली आई ऑल्सो हैव लॉट्स ऑफ वर्क यू नो, तो ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा रखते हैं और अगले क्लास में हम लोग जो चीज़ें हैं वो बात करेंगे। एक और डेफिनेशन, सॉरी मैं बताना आप लोगों को भूल गया, मैं बता देता हूँ। हाँ, एपर्चर क्या होता है, सो आई एम सो सॉरी। एपर्चर क्या होता है, देखिए एपर्चर कुछ नहीं होता। एपर्चर मैं कहूँ कि ये जो पोर्शन होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, द एपर्चर इज यू नो व्हाट, इट इज द पोर्शन ऑफ ए मिरर, है ना, फ्रॉम वेयर द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, इट इज अ पोर्शन ऑफ द मिरर। ये मिरर का पोर्शन होता है जहाँ से रिफ्लेक्शन क्या होता है, टेक्स प्लेस होता है। तो लिखना चाहूँ तो इट इज द पोर्शन ऑफ अ मिरर, इट इज द पोर्शन इन अ मिरर, ऑन अ मिरर भी लिख सकते हो, इट इज अ पोर्शन ऑफ अ मिरर फ्रॉम वेयर द reflection takes place, from where the reflection takes place। मतलब ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक लेके ये जो चीज़ है वो क्या है, एपर्चर है। क्या कहलाती है, एपर्चर कहलाती है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और अगली क्लास में रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे कनकेव मिरर का। उसके बाद ये सारा मतलब मिरर फार्मूला देख लेंगे, साइन कार्टेशियन देख लेंगे, मिरर फार्मूला देख लेंगे, उसके बाद कन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम देख लेंगे एंड देन विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेंस। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखें और घर पे बिल्कुल पढ़ते रहें। पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, मतलब सब छूट जाए है ना, वो नहीं, क्योंकि पढ़ाई हमारी आन है और आन के चलते अगर जान चली जाए तो जान की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, आन और आबरू रहना चाहिए। समझ में आ रहा है, जिसको हम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच और आप अपना ध्यान रखें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।